रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं स्पेशल पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ आपके साथ, जो रमज़ान के लिए स्पेशल है, इफ्तारी के लिए। ये मैंने इसके अंदर अनारदाना और सब्ज़ मिर्चें मैंने कूट ली थी बारीक। अनारदाना भी मैंने इसमें कूट लिया था। ये मैं बेसन का एक बाउल में इसमें डालूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें मकई का आटा, वो जो सा गंदम का आटा है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और ये मैंने पालक बारीक चॉप की हुई है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। प्याज चॉप किया हुआ है, ये भी मैं इसमें ही डाल दूँगी। और मैंने आलू के इस तरह से जो बारीक चिप्स का होता है ना साइज़, वो मैंने इसमें इस तरह की कटिंग करेंगे तो पकौड़ा बहुत मज़े का क्रिस्पी बनता है। अगर हम बारीक बारीक वो कर लें आलू तो फिर इतना टेस्टी पकौड़ा नहीं बनता। ये मैं हाफ़ टी स्पून चम्मच इसमें हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने सुरख मिर्च ली है। थोड़ी सी मैं हल्दी इसमें ऐड करूँगी और ये मैंने ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया मिक्स किया हुआ है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और ये मैं 1 टीस्पून के बराबर इसमें मेथी का डालूँगी और बस इतनी चीज़ें मैं ऐड करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथों के साथ मिक्स करेंगे तो ज़्यादा इसका अच्छा मिक्स हो जाता है। थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। ये बहुत क्रिस्पी से पकोड़े बन जाते हैं और स्पेशल रमज़ान के लिए तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो बनते भी बहुत जल्दी हैं, फटाफट से ये रेसिपी बन जाती है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट्स बॉक्स में भी ज़रूर बताया करें कि आपने रेसिपी ट्राई की है। तो मुझे रमज़ान है, जिस तरह रमज़ान स्पेशल में मुझे दुआ में ये ज़रूर याद रखा करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, नए चैनल पे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इस तरह मिक्स कर लूँगी मैं। इसका ये जो अमेज़ा होता है इसको हार्ड नहीं रखना होता है, इसको सॉफ्ट ही करना है। ये देखिए, ये जिस तरह अभी थोड़ा मुझे हार्ड लग रहा है, इसको सॉफ्ट कर लेंगे। थोड़ा सा सॉफ्ट होगा तो फिर जो सा पकौड़ा होता है ना वो क्रिस्पी पकौड़ा बनता है। अगर हार्ड रखेंगे तो फिर वो उसके अंदर अच्छे से ऑयल नहीं जाएगा, वो पकेगा नहीं, तो इस वजह से फिर वो हार्ड रह जाएगा और खाने में मज़ा नहीं देगा। और मैं इसमें थोड़ा सा एंड पे बेकिंग जो सोडा है वो भी मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी। ये मैं थोड़ा सा इसमें सोडा डालूँगी, इससे भी इसका बहुत अच्छा ये फूलते हैं और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा से इसका टेस्ट आता है। इसको अमेज़े को कोशिश किया करें कि जो पकौड़ों का अमेज़ा बनाना है उसको तकरीबन हमने आधा घंटे के लिए छोड़ देना है। आधा घंटे के लिए ढक देंगे तो फिर उसके बाद हम पकौड़े बनाएंगे ना, तो हमारे पकौड़े बहुत सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पकौड़ा बना के भी दिखाऊँगी मैं अभी आपको। तो इसको मैं अभी ढक रही हूँ, तकरीबन आधा पौना घंटा मैं इसको ढक दूँगी, स्टे दूँगी।